है। आज तो बाद पिज़्ज़ा ख़त्म, बाहरों खाना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द-गिर्द खुशियाँ बाँटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ढेर सारे पिज़्ज़ों की रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएँगे ढेर सारे पिज़्ज़े, डिफरेंट वैराइटीज़ आपके साथ आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। डो की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और बट यहाँ पर आपको मैं साथ-साथ बताती जाऊँगी कि आज मैंने इन पिज़्ज़ों में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का मुझे क्या रिज़ल्ट मिला और ये पिज़्ज़ों का आइडिया कैसे आया, ये हमने क्यों बनाए, यानी कि क्या वजह थी कि इतने ज़्यादा पिज़्ज़े हमें बनाने पड़े। चलें जी शुरू करते हैं। यहाँ पर अब आपको मैं बताती हूँ, ये ईद के दूसरे दिन की वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ईद वाले दिन बच्चों को पता है आपको सारे माशाल्लाह घर में इकट्ठे हुए थे और हर थोड़ी देर बाद उनका दिल करता है हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए बस मिलता रहे। तो जनाब ईद के दूसरे दिन वो बच्चे कहने लगे कि हमें तो पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करें। तो मैंने कहा कि भाई पिज़्ज़ा जितना ख़र्चा आपने ऑर्डर करने पे, पिज़्ज़ा मंगवाने पे कर देना और उसके बाद आपका बनना कुछ भी नहीं है। तो मैंने अपने भाई से कहा, मैं कहा आप ना जस्ट मुझे चीज़ ला दें, तो बाकी सारा काम जो है ना इंशाल्लाह पिज़्ज़े हम घर में ही बनाते हैं आज। तो भाई कहते हैं चलो जी डन हो गया। अच्छा जी, अब भाई मेरे चले गए चीज़ें लेने। हमने कहा चलें जी आज हम घर में पिज़्ज़े बनाएँगे। डिफरेंट वैराइटीज़ पिज़्ज़ों की, बहुत बहुत मज़े के पिज़्ज़े बने थे और डो की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बट ये डो जो थी ये मैंने सिंपली उसी तरीके से सारी डो बनाई थी। बट मैंने पहले सोचा हुआ था कि इस दफ़ा मैं जो डो बनाऊँगी ना उसमें मैं अंडा ऐड करूँगी। तो जनाब मैंने जब डो सारी गूँदी तो मुझे याद आया, ओहो मैंने तो अंडा तो डाला ही नहीं। लेकिन फिर मैंने अंडा सोचा हुआ था तो डालना तो था। तो ख़ैर फिर जनाब मैंने जो गूँधी हुई डो है ना उसके एंड पे लास्ट में मैंने दोबारा से डो अंडे को ऐड किया और अच्छे से जनाब डो में मिक्स कर लिया। एक्सपेरिमेंट करने से बाज़ नहीं आना, तो जितना मर्ज़ी वो हो। ख़ैर जनाब वो जो डो गूँध के मैंने दुआएँ-शुआएँ करके, अच्छा अब भाई जनाब लेने गए हुए थे चीज़। अब भाई जब वापस आए ना तो जनाब चीज़ और चप्पल कबाब और सीख कबाब और जनाब वो क्या कहते हैं हॉट सॉसेजेस और मशरूम्स और पता नहीं क्या कुछ उठा के ले आए वो। अब मुझे तो टेंशन पैन गई। मैं कहा ओहो भाई ने इतना ख़र्चा कर लिया है, अब अगर पिज़्ज़े सही ना बने ना तो मेरा तो काम हो गया। खैर जनाब बस मैंने अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू किया। देखिए इतनी टेंशन थी उसके बावजूद एक्सपेरिमेंट करने से मैं बाज़ नहीं आई। अंडा भूल गया था, भला रह देना था चाहिए, लेकिन ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 उसका मुझे कोई ऐसा वो नहीं हुआ। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला, बहुत ज़बरदस्त डो बनी। इवन के हो गया था कि जनाब अब नेक्स्ट जो है ना पिज़्ज़े बाहर के नहीं खाने, घर के ही खाने। तो सबसे बेस्ट ये जो पिज़्ज़ा भी आप सामने देख रहे हैं ना, सबसे बेस्ट पिज़्ज़ा ये बना था। ये पिज़्ज़ा सबको बहुत पसंद आया था। इसके अंदर मैंने साइड में जो है चीज़ की फिलिंग की थी और साइड पे इसके ऊपर फिर हमने अंडा अंडा ब्रश से लगा के साइडों पे फेंट के अच्छे से। तो साइडों पे ये मेरा बेटा है, ये स्प्रिंकल कर रहा है यहाँ पर थाइम। और ये कीमा जो है घर में मैंने यानी कि तमाम चीज़ें डाल के ना, जैसे हम कबाब का कीमा बना के तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये जो थे ना, यहाँ पर मैंने वो कीमा निकाला, उसको जनाब मैं देगची में रखा, मेल्ट किया और करने के बाद उसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्चों का जो है ना पेस्ट बना के डाल दिया और उसको भूना। और ये हमारा, और सबसे ज़्यादा सबको ये वाला पिज़्ज़ा मज़े का लगा और वाक़ई ही में ये बहुत मज़े का, यानी कि कहने के क्या ही बात है, मज़ा आ गया था। तो उसके बाद फिर ऊपर जो तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं, मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं और ये तमाम चीज़ें हमने इसमें डाल ली। ऐसे पिज़्ज़े हैं जिनकी एंडिंग में आपके नहीं शेयर कर सकूँगी। तकरीबन 5 पिज़्ज़े हम लोगों ने बनाए। वो भी जो एक बड़ा जो होता है ना 1 केजी और 2 केजी का जो चीज़ का है, वो जब ख़त्म हो गया ना फिर हमने कहा बस करने चाहिए। तो जो डो बच गई थी वो भी मैं बताऊँगी कि एंड में जो डो बच गई थी उसके साथ हमने क्या किया वो भी आप देखिएगा। और नेक्स्ट जो है कुछ पिज़्ज़ों की एंडिंग जो है, क्योंकि सब एक-एक पिज़्ज़ा बनता आता जा रहा था माशाल्लाह, वो ख़त्म होने तक नेक्स्ट रेडी हो रहा था, फिर वो आता था वो खाते थे। तो कुछ अंदर जो है ना एक आध 2-3 एक्साइटमेंट में जो है ना एंडिंग लेना भूल गई मैं पिज़्ज़ों की, बल्कि ये बच्चे ही बना रहे थे, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था कि मैं कैमरा को सेट करूँ और सारा करूँ। खैर जनाब यहाँ पे भी मशरूम्स लगाए, ऑलिव्स लगाए और ये तमाम चीज़ें जो जो बच्चों को आपके पसंद हैं वो डालें, डाल के तो उसको ओवन में रख दें। तो बहुत ज़बरदस्त, घर में आप लोग ट्राई करें, बहुत अच्छी जो है ना बाज़ार के मुकाबले में क्या कहती हूँ क्या ही बात है, घर में पिज़्ज़ों की तो क्या ही बात है जो बन जाते हैं। खैर जनाब ये जनाब ओवन गए, टाइम डाले, सारा कुछ करने के बाद, अच्छा डो जो है ना, डो बहुत तरीक़ों से गूँधी जाती है। मैं डो की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा जो है ये देखें यहाँ पर एक पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया था, वो हमने निकाल लिया था। यहाँ पे पिज़्ज़े को हमने ज़रा क्रिस्पी किया था क्योंकि मेरे भाई को ना क्रिस्पी चीज़ें बहुत पसंद हैं। है जनाब, वो रख निकालने के बाद नेक्स्ट सेकंड पिज़्ज़ा हमने यहाँ पे रख दिया। तो जब तक ये बनेगा हमारा पहला ख़त्म होने तक, यानी कि कह लें कि 20 मिनट में जो पिज़्ज़े हैं ना वो ज़रा तेज़ आँच में पकाने होते हैं। तो 20 मिनट में खाया जाता है और 20 मिनट में नेक्स्ट जो है वो रेडी हो जाता है। ये देखें ये वाला पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी हो गया है।
यमी, बहुत बहुत मज़े का बना था। आप उस घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कीमे वाला पिज़्ज़ा ना बहुत मज़े का बनता है। खैर जनाब, तो ये था हमारा ईद का दूसरा दिन जो है वो यानी कि रात का ऐसे ही पिज़्ज़े खा के और पिज़्ज़े बना के गुज़रा। और ये जो भाई कबाब लेकर आए हुए थे, सीख कबाब, उन्हीं को काटा, वो डाला। और ये भी अच्छा बना था, इसका भी मज़ा आया। फिर वो लेकर आए हुए थे, क्या लाए थे, नगेट्स नहीं, नगेट्स नहीं, एक और भी था, हाँ, हॉट सॉसेजेस, वो डाले। तो डाल के वो बनाए। फिर एंड पे जो चीज़ें सारी बच गई थी ना, वो सारी मैंने एक ही पिज़्ज़े के अंदर सारी डाली। एंड वाला पिज़्ज़ा बन रहा है, यस। सारी एंड वाली तमाम चीज़ें उसमें डाल के, उसके अंदर ये बड़े साइज़ का तो देगचा होता है ना, उसका ढक्कन है जिसमें मैं ये तमाम पिज़्ज़े बना रही हूँ। खैर जनाब, तो ये फिर उसके बाद ये वाली भी मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर चुकी हूँ अपनी रेसिपीज़ में। इसकी ना एंडिंग मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो ये क्या मैंने किया हुआ है, तो वो आप मेरी लास्ट में पिज़्ज़ा डो वाली रेसिपी में जाके आप देख सकते हैं। तो ये भी बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छा, इसकी लुक बड़ी ज़बरदस्त आती है। इस तरह ये सारी स्ट्रिप्स लगा के ना, दूसरी साइड पे और क्रॉस भी लगानी होती है। फिर उसके बाद इसके ना हर जगह पे ऑलिव्स लगा दिए थे मैंने, तो ये बहुत अच्छी इसकी भी लुक भी आती है। और ये जो बच गई हुई थी, उसके बाद में उसको फुला के शेप दे के रख देते हैं। जब वो फूल जाता है फिर उसको फ्राई कर लेते हैं। तो उसके बाद उसको शुगर कोटिंग कर देते हैं। तो ये शुगर, मेरे बेटे ने क्या नाम बताया था, मुझे भूल गया इसको क्या कहते हैं, वो बन जाते हैं। तो खैर जनाब, ये था हमारा मेरी सेकंड डे, ईद का सेकंड डे जो हमने किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत देर हो जाती है, बहुत बिजी रूटीन है, समझ नहीं आती टाइम किधर जाता है। तो कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी शेयर किया करूँ, बट माजरत। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला मेरी औलाद को नेक करे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट कोशिश करूँगी कि आपके साथ मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आज की क्या बात अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वाओ, बहुत ही मजे का लग रहा है ये तो। जो बन रहा है ना, वो पानी आ रहा है। जकी जकी ऐस तो बहुता मजेदार सिर खा लिया आहो जकी